गीता, देख लिया अपने भाइयों को जिनकी तू हमेशा तरफदारी करती रहती है। आज राखी के दिन भी वक्त पर नहीं आ सके। आने दो उन कमबख्तों को। प्लीज भैया, आज उन्हें कुछ मत कहिएगा। वो भले ही सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन राखी कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल ठीक क्या। हमारी बहन अच्छी तरह से जानती है कि आज का दिन इसके भैया भूल ही नहीं सकते। क्यों भैया? पर इतनी देर क्यों हुई? क्यों हुई? क्यों देर हुई? क्यों हुई है? चलो अब तुम देर मत करो। जीती रहो। गीता, वो हम भाइयों की तरफ से ये छोटी सी भेंट। राजा, इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? आप बिल्कुल चुप रहिए उस्ताद जी। भाई बहनों के मामले में बोलने का आपको कोई हक नहीं है। कितनी खुश नसीब है हमारी बहना, जिसे मां ने तो केवल एक ही भाई दिया, मगर भगवान ने 4 और मुंह बोले भाई दे दिए, जो मुझसे भी ज्यादा इससे प्यार करते हैं। उस्ताद जी, इस बार तो आपने हमें इसके मुंह बोला भाई कह दिया, आइंदा मत कहिएगा। उस्ताद जी, आप होंगे इसके मुंह बोले भाई, अपन तो चारों इसके सगे भाई है। बिल्कुल ठीक। मेरे 5 भाई थे, 5 हैं और 5 ही रहेंगे। चलो, बहुत हो चुका लाड प्यार, अब सीधे हेल्थ क्लब चलते हैं, वहां चलकर कसरत करते हैं। क्या उस्ताद जी, आपने हेल्थ क्लब खोल रखा है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम दिन भर कसरत ही करते रहें? क्यों? और दूसरा क्या है कि हम लोग ने एक मोटर बनाने का गैरेज भी खोल रखा है ना। और हम लोग पूरे दिन अपनी बॉडी बनाते रहेंगे तो गाड़ियों की बॉडी कौन बनाएगा उस्ताद जी, समझे? ठीक है, गैराज में काम है तो जाओ, लेकिन सुनो, वहां जाकर काम करना, लोक सेवा नहीं। मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारी लोक सेवा से। लोगों की पिटाई करते हो तुम, और पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं मुझे। उस्ताद जी, इस बार हम सीधे गैराज जाकर काम करेंगे। काम। ये तेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? लोक सेवा का टाइम हो गया अपना। अरे ये नेताजी की गाड़ी थी, चला दी। चलो भाई। हाँ। ए साला लोग, तुम लोग फिर आ गया? बाज नहीं आएगा क्या? क्या करे साहब, आप मानते ही नहीं। आपके गैराज की वजह से हमारे सेठ का लाखों रुपए का प्रोजेक्ट रुका हुआ है। अबे रुका है तो रुका रहा है, हम पे आसान है क्या? देखो साहब, बाकी सारा इलाका हम खरीद चुके हैं और तुम चाहे सारा बंबई क्यों ना खरीद लो, ये गैरेज बेचने का नहीं, समझे? ये खाली गैरेज नहीं है हम लोगों के लिए, ये हमारा मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, समझे? देख लो साहब। क्या देख लें बे? तुम लोगों ने हमें लालच दिया, हम नहीं माने। तुमने हमें धमकाया, हम नहीं डरे। अगर अब तुम्हारा सेठ नहीं मानेगा तो फिर हम उसे मनवा लेंगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बाहर से लाखों रुपए भेज चुका हूं और तुम एक मामूली सा गैराज खाली ही नहीं करवा सके, जिसकी वजह से हमारे होटल का करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट रुका हुआ है। गैरेज तो मामूली है सेठ, लेकिन वो लोग मामूली नहीं, सारे शहर में फौलादियों की तरह मशहूर हैं। उन लोगों को पैसे का लालच दिया गया, डराया गया, धमकाया गया, फिर भी वो लोग गैराज खाली करने को तैयार नहीं। What for this? I don't want any excuses. Action man, action. अब मैं ये काम खुद करूंगा, जलाकर राख कर दूंगा उस गैरेज को और उन 5 की कब्रें वही बनाऊंगा। तू हमारी कब्रें क्या बनाएगा फिरंगी? मैंने तेरी कब्र तेरे घर में ही खोद दी। पकड़ लो इसे।
आज तो सिर्फ खुली कब्र में फेंका है। आइंदा कभी गैराज की तरफ झांक कर देखा तो मिट्टी से ढांक दूंगा। सर, जिस बच्चे की टांग हमारी कार से टूटी उसे हमें हॉस्पिटल तो पहुंचाना चाहिए था। यूसुफ, ऐसे फालतू काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अमीरों की कार के नीचे हर रोज कुछ ले जाते हैं। ये क्या बदतमीजी है? तू बड़ा बेरहम है सेठ, जो छोटे बच्चे को रोड पे तड़पता हुआ छोड़ आया। लेकिन अपन जब भी टांग तोड़ता है ना, तो बैसाखी भी साथ देता है क्या? माफी चाहिए? माफी मांगनी है तो जा उस गरीब बच्चे से जाके मांग जा। अरे मौसी, क्या हुआ ऐसे मौसी? ये मुझे छोड़ के चला गया, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला। मगर ये तो अच्छा था, खेल रहा था, क्या हो गया एकदम? डॉक्टर ने इंजेक्शन क्या दिया, इसकी जान ही चली गई। डॉक्टर कहते हैं कि वो नकली दवाई थी। कसूर डॉक्टर का नहीं, कसूर उन हरामजादे नकली दवाइयां बनाने वालों का। बड़ी सही माल जल्दी भेजना। हाँ हाँ, जल्दी भेज दूंगा। अच्छा, चलता हूँ। राम राम। राम राम। ये क्या? आप पढ़े लिखे हैं, खुद ही पढ़ लीजिए। क्या तुम डॉक्टर कुलबीर सहगल हो? ना, लोग मुझे दिलावर खान कहते हैं। तो ये कार्ड मुझे क्यों दे रहे हो? ये इसलिए दिया है क्योंकि थोड़ी देर में मैं तेरी ऐसी पिटाई करने वाला हूँ, ऐसी पिटाई करने वाला हूँ कि तुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। और चूंकि ये डॉक्टर नजदीक है, लिहाजा मैंने ये कार्ड दिया तुझे। ये क्या बकवास है? हरामजादे, ये उन माओं और बहनों से जाके पूछ जिनके मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार तू है, या उन गरीब बच्चों के माँ बाप से जाके पूछ जिनकी मौत का जिम्मेदार तू है, तू और तेरा ये नकली दवाइयां बनाने वाला कारखाना जो सारे समाज की रगों में जहर बन के दौड़ रहा है। और आज मैं तेरे इस जहरीले फन को हमेशा हमेशा के लिए कुचल दूंगा। रामू, सच्चू पीछू आ रहे हैं, जल्दी आओ। तू मारेगा? मारूंगा। मारेगा? हाँ, मार। सांस चढ़ गया? चढ़ गया? दवाई ले ले जा। ये तो नकली है। नकली है? पता चला? तू लड़ेगा? लड़ूंगा। आईने में शक्ल देखिए कभी? लड़ूंगा। नहीं, तू नहीं। लड़ूंगा, प्लीज। मैं लड़ूंगा। नहीं बोला ना? मैं लड़ूंगा। नहीं ना? लड़ूंगा। लड़ूंगा मैं। लड़ूंगा। लड़ेगा? ऐसे मारा जाता है। बैठ।
सुन, अगर दोबारा कभी नकली दवाएं बना के बेचने की कोशिश की तो ऐसी हालत करके छोड़ूंगा कि असली दवाइयों के काबिल नहीं रहेगा, समझा? समझ गया। कार्ड किधर है? कार्ड किधर है? निकाल। ये नंबर मिला उसका। लाता हूँ। नहीं, मैं मजबूरी से ये काम करती हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ऐसा है कि आज शाम को आप फ्री हैं? जी हाँ। मेरे पास आज बहुत टाइम है, तो मैं सोच रहा था कि होटल चल के जरा खाना वाना खाएंगे। हाँ आप जैसा कहेंगे भैया, करूंगी। भैया, कमाल है, मेरे पास तो आज बिल्कुल टाइम नहीं है। जग्गू दादा ने बिल मांग रहा है। तुम्हें मालूम नहीं कि हम खाना खाकर पैसे नहीं देते? अबे सुन, इधर आ, ये ले ठन्नी, लॉलीपॉप खा लेना। इस अठन्नी की जरूरत इस बच्चे से ज्यादा मुझको है। हमारे हाथ में से पैसे छीनने की तूने हिम्मत कैसे की? हाँ, हेलो, भाटिया हॉस्पिटल। देखिए, लकी होटल में 4 आदमी बहुत बुरी तरह से जख्मी पड़े हैं। जी, आप फौरन एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। यहां पर जख्मी कौन है बे? अभी तो नहीं है, लेकिन जब मैं तुम लोगों की धुनाई करूंगा तो तुम लोग तो जख्मी हो गई, फिर एम्बुलेंस की जरूरत तो पड़ेगी ना। जग्गू के सामने जबान चलाने वाले को हमेशा के लिए गूंगा कर दिया जाता है, समझे? अच्छा, और शंकर के सामने मुर्दे भी चिल्लाने लगते हैं, और तुम तो एक जिंदा इंसान हो पहलवान। चल बे, निकाल जेब में कितना पैसा है। देता हूं, जल्दी कर। देता हूं। ये 300 रुपए है। 200 चलेंगे? हाँ, अरे बाप जी, सब ले। का साला। हाँ बच्चे, इधर आओ, ये लो, जितने का बिल हो वो सेठ को दे देना, बाकी तुम रख लेना। हाँ? अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई। लो, आ गई तुम्हारी एम्बुलेंस। और सुनो, पहली बार है इसलिए एम्बुलेंस बुलवाई है, दूसरी बार शंकर के सामने आए तो सीधा शमशान घाट पहुंचा दूंगा। तो आज की लोक सेवा कल्याणकारी रही है। जन सेवक आ रहे हैं। जी नमस्ते। तो मिल गए। वालेकुम साहब, चलो पुलिस स्टेशन। क्यों वो हमारा कसूर क्या है जी? सेठ के घर में घुसकर उसकी कब्र तुम खोदते हो और कसूर मुझसे पूछते हो। और तुम एम्बुलेंस वालों को फोन कर सकते हो, मगर पुलिस स्टेशन में नहीं। शरीफ लोगों के घरों में घुसकर पहले तुम उनकी टांगे तोड़ते हो और बाद में बैसाखियां देते हो। और तुम दवाइयों की फैक्ट्री उड़ाकर आए हो ना? वो नकली दवाइयां थी, फिट्टस हो गया। तुम्हारे पास उसका कोई सबूत था? नहीं ना? हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। चलो पुलिस स्टेशन। चले भैया, चलिए आपा जान। टैक्सी वाले, तुम शायद रास्ता भूल रहे हो। ये रास्ता जो स्कीम को तो नहीं जाता। अभी पता चल जाएगा कहाँ जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब भी समझ जाओगी। देखो देखो प्लीज, मुझे मारना मत। मेरे पास कोई माल नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 2 रुपए हैं। झूठ बोलती है। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, सिर्फ 2 रुपए हैं। इसमें तो वाकई तौर पर है, लेकिन मुझे वसूल करने आते हैं। अभी बताता हूँ। कौन है मैं?
डरो मत। थैंक यू वेरी मच। ठीक। निकालता हूं तुम लोगों की बदमाशी। हाँ। अरे ये क्या हो गया? अरे ब्रेक लगा, ब्रेक नहीं लगती मेरे बाप। अरे रोको, गाड़ी को रोको। अरे 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 ये क्या? ये तो हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उस्ताद जी, आप न जाने कितनी बार इस तरह के गुंडों को कानून के हवाले करके पुलिस डिपार्टमेंट की मदद कर चुके हैं। इसके लिए आपको काफी खतरों को मोल लेना पड़ता होगा। जहां तक गुंडों को पकड़वाने का सवाल है, यह तो मेरा फर्ज है। रही बात खतरों की, खतरों से खेलना तो मेरा शौक है। खतरों से खेलने का शौक तो आपके 4 शागिर्दों को भी है। तो क्या वो फिर से? शाबाश, उस्ताद का नाम रोशन कर दिया। मुझे फख्र है तुम लोगों पर। इसमें हम लोगों का कोई कसूर नहीं। हम तो उस्ताद जी आप ही की तरफ भलाई करने गए थे। पुलिस हमें जबरदस्ती यहाँ पकड़ लाई तो अपन लोग क्या करेगा? तुम लोग कुछ नहीं करोगे, अब मैं करूंगा। इस महीने में ये चौथी जमानत है तुम लोगों की। इस बार ऐसी सजा दूंगा कि पुलिस स्टेशन का नाम तक भूल जाओगे। रात भर से लगा हूँ, या तो मैं सीधा हो जाऊंगा या तो ये टेढ़ा हो जाएगा, या तो मैं सीधा हो जाऊंगा या ये टेढ़ा हो जाएगा। मैं सीधा हो जाऊंगा। मैं सीधा नहीं हो सकता। साला, इतनी लोगों की ठुकाई करने वाले हाथ आज खुद इस चुके कुछ काम ही नहीं करते। ये मगर जब लड़ाई झगड़ा करते हो तब तो तुम्हारे हाथ बहुत उठते हैं। उस्ताद जी, अब तो बस करो ना उस्ताद जी, सारी रात हो गई है। एक तो वैसे मैं इतना दुबला पतला हूँ, ऊपर से आपने भारी भारी वजन दे दिया उठाने को। मैं रख दूं? खबरदार, वर्ज जारी रखो। जो हरकतें तुम लोग करते हो उसके लिए ये सजा बहुत कम है। भैया, ये भी कोई सजा हुई? एक तो मेरे मासूम भाइयों को सारी रात भूखा रखा, ऊपर से इनकी क्या हालत बना दी है। प्लीज भैया, अब तो इन्हें छोड़ दीजिए। लो, कर लो बात। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से सिफारिश करके मैंने छुड़ा कर लाया हूं, और यहाँ गीता मुझसे सिफारिश कर रही है कि मैं इन्हें छोड़ दूं। प्लीज। ठीक है, छोड़े देता हूं। आज के लिए इतनी सजा काफी है, लेकिन आइंदा याद रहे। थैंक यू गीता बहन, थैंक यू। अब तुम क्यों यहाँ बैठे हो? मैंने कहा ना लेडीज के आने का टाइम हो गया, चलो यहाँ से। लेडीज के आने का टाइम हो गया है। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे उठा नहीं जाता। मैं किसी भी डंबल के नीचे सो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। मेरा बदन टूट रहा है। आप यहाँ से जाते हो या बुलाऊं बड़े भैया को? बड़े भैया को? छोटी को मारने के लिए तोप की क्या जरूरत है? मैं चलता हूँ। चलिए यहाँ हाँ, से। मैं जा रहा हूँ। किससे प्यार करूं, किससे प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, ऐसे प्यार करूं। मेरी बैठक। लगता है कोई छुप कर देख रहा था। कौन देख रहा है? चलो देखते हैं। चलो। अरे ये क्या कर रहे थे आप? कुछ आपको नहीं। शर्म नहीं आती? स्टूल उठाने की एक्सरसाइज कर रहा था। मैं बताती हूँ एक्सरसाइज कैसे की जाती है। मारो इसे। मारो। इस पे मार का कोई असर होने वाला नहीं है।
इसकी सबसे बड़ी सजा ये है कि इसको भैया बोल दो। नहीं 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 नहीं, नहीं सुनिए, मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, मुझे भैया मत कहिए, खुदा का वास्ता है। क्यों मैम साहब? हाँ, गाड़ी तो सचमुच हवा से बातें करने लग गई है। आदमी तुम काम के हो? अरे अभी अपन को देखा ही किधर है मैम साहब, कभी मौका भी तो दीजिए। अरे मैम साहब, अपन का बिल? ये मेरा कार्ड ले लो, घर से आके ले लेना। 418 रुपए गाड़ी रिपेयरिंग का बिल? तुम मैकेनिक लोग लूटता है। हाँ? अपन 4 काट के सिर्फ 18 रुपए देगा। अपन 418 रुपए लेगा क्या? अपन 18 देगा। अपन 418 लेगा? अपन 18 देगा। अपन मैकेनिक जरूर है, लेकिन अपन का नाम सैमसन है। अंकल, अंकल, मैं यहाँ हूँ। हे भगवान, लगता है ये तो काम से गया। इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मरवर गया तो पुलिस केस हो जाएगा। आप ठीक तो है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। क्या खाक ठीक है, अभी तो पूरी चेस्ट हिल गई है, क्रैंक शाफ्ट चकनाचूर हो गया है, शॉक अब्जॉर्बर बिल्कुल बैठ गए हैं, एक पिस्टन ही तो है जो सही सलामत चल रहा है। आप जल्दी से मुझे अपने बाहों में डाल के अस्पताल ले चलिए देवी जी। देखिए, आप शराफत से मेरा काम मान लीजिए, नहीं तो मैं पुलिस लेके आपके घर पहुंच जाऊंगा। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आपका नाम इल्ला रानी करमचंदानी है ना, वही पापड़ की फैक्ट्री वाले, और आपका फोन नंबर 420, मेरा मतलब 420 है, हैं? क्यों, आप मेरी जनरल नॉलेज से इंप्रेस हुई कि नहीं? जी नहीं, मैं खाडाना रोड में रहती हूँ और मेरा टेलीफोन नंबर है 542288। 542288। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। क्या है कि अब हमारी मुलाकात पुलिस स्टेशन में नहीं, आपके घर के बीच में होगी। ओह आई सी, तो आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। कितने पैसे चाहिए? पर्स खोलकर क्या दे रही हैं? अगर कुछ देना ही है तो ये खूबसूरत से होठों से बोल दीजिए, आई लव यू। शट अप। I love you, I love you। तुम्हें भी कहना पड़ेगा 542288, I love you। चलो। लड़का और हमारे रूम में? हाँ? आप शायद गलत रूम में आ गए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही रूम में आया हूँ, मैं अन्नू से मिलने आया हूँ। अनु? हाँ जी। तुम? हाय, मुझे देखते ही बेहोश हो गई। तुम यहाँ आए क्यों? लीजिए, आपकी याददाश्त तो बड़ी कमजोर है। आपने हमसे चैलेंज किया था और हमने आपसे दावा किया था। बकवास बंद करो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अब जल्दी से कह दो, आई लव यू। मैं नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी। मैं कहलवा के रहूंगा, कहलवा के रहूंगा, कहलवा के रहूंगा। हेलो मैडम जी, अन्नू के कमरे में एक बड़ा ही हैंडसम सा लड़का आया हुआ है। क्या? हाँ, अनु के कमरे में लड़का? हाँ जी। अब आप जल्दी से आगे रंगे हाथों पकड़ लीजिए। मैं अभी आती हूँ। गुड नाइट जी। यू इडियट! मैडम ने मुझे देख लिया तो मुझे हॉस्टल से निकाल देगी। दफा हो जाओ यहाँ से। आप जरा जाने से पहले बोल दीजिए ना, आई लव यू। बिल्कुल नहीं। बोल दीजिए ना, आई लव यू। ऐसे नहीं, आई लव यू बोलिए, आई लव यू। अनु, दरवाजा खोलो। आई लव यू। हाँ, जरा गले में बाहें डाल के बोली, आई लव यू। हरगिज नहीं। अनु, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। आई लव यू। प्यार से बोलिए, आई लव यू। अनु, दरवाजा खोलो। मुझे पता है कि अंदर लड़का है। आई लव यू। तुम तो जानते हो मेरे अंकल कितने कंजूस आदमी हैं। एक कौड़ी नहीं देते खर्च करने के लिए। ये देखो कितने पुराने कपड़े पहन रखे हैं मैंने। अरे तुम्हारे माफिक ब्यूटीफुल लड़की को कपड़े पहनने की जरूरत ही क्या है? क्या मतलब? अपन का मतलब है मेम साहब, ब्यूटी कपड़े का मोहताज नहीं होता,
तुम अगर खद्दर का कपड़ा भी पहनेगा ना तो खद्दर भी मखमल के भाव में बिकेगा क्या? हो तो तुम मैकेनिक, लेकिन बातें बिल्कुल शायरों जैसी करते हो। वो क्या है ना मैम साहब, अपन शायर तो नहीं है, लेकिन जब से तुमको देखा ना अपन को शायरी आ गया। अच्छा बाबा, आप शायरी ही करते रहोगे या चलकर गाड़ी ठीक करोगे? गाड़ी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 418 रुपए का कर्जा तुम पर रहेगा, और जब तक तुम ये कर्जा चुकता नहीं करेगा तुमको अपन से रोज मिलना पड़ेगा, इंटरेस्ट के तौर पे। क्या? अच्छा जी, बहुत इंटरेस्टिंग है आपका ये इंटरेस्ट। रियली? अच्छा अच्छा, चलो अब गाड़ी ठीक करो, चलो। ओके। और अगर तुम्हारी माँ ने ना की तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी माँ की आज्ञा नहीं टाल सकता। माँ की आज्ञा नहीं टाल सकते, लेकिन मेरा दिल तोड़ सकते हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। गीता प्लीज रुक जाओ, गीता प्लीज। क्या बात है राजा, गाड़ी क्यों रोक दी? दिखाई नहीं दे रहा? वो देख, वो बदमाश गीता का पीछा कर रहा है। गीता क्यों मुझे तंग करियो प्लीज? लगता है इसका दिन फिरेला है, तो फिर चलो हो जाए दे धनाधन। तेरी तो पोस्टमैन की औलाद, साले बदमाश, तू हमारी बहन का पीछा। अपन को तो साला ये देखने में गुंडा लगता है। अब जाता कहाँ है? कपड़े भी कैसे लोफरों जैसे पहना हुआ है। ऐसी धुलाई करूंगा तेरी साले कि जिंदगी भर लड़कियों के पीछे घूमना भूल जाएगा। भाई साहब, मैं सब लड़कों के पीछे नहीं, सिर्फ एक लड़की के पीछे घूमता हूँ जिसका नाम गीता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे तेरी प्यार करता है? हाँ बस राजा बस, इससे ज्यादा धुलाई करेंगे ना तो हम सब पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, और फिर उस्ताद जी को आना पड़ेगा हमारी जमानत देने के लिए। शॉर्टकट में बात करते हैं, इसको ले चलते हैं उस्ताद जी के पास। तो तुम गीता को प्यार करते हो? जी हाँ। और गीता? जी वो भी। गीता, गीता, क्या ये सच है कि तुम एक दूसरे को प्यार करते हो? भाई लड़का लड़की राजी तो हमें क्या एतराज हो सकता है? जिसमें गीता की खुशी उसमें हम सब की खुशी। बस गए। इस बार उस्ताद जी ने जमानत भी नहीं करानी थी। क्या वो तो है उस्ताद जी, वेरी शरीफ और हैंडसम, जेब अंदर कर, और कौन मिल सकता है? भाई तुम करते क्या हो? जी मैं बीए फाइनल कर रहा हूँ। बहादुरगढ़ के ठाकुर रंगीर सिंह का बेटा हूँ मैं। पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन अब मैं गांव जाकर उनकी जमीन संभालूंगा। शाबाश, तुम जैसे नौजवानों की देश को जरूरत है जो गांव की अहमियत नहीं भूले। मैं ना कहता था कि शक्ल से पहनावे से किसी शरीफ खानदान का लगता है। ठाकुर है ठाकुर। हाँ, फिर इस नौजवान को ढूंढ के कौन लाया था? यही तो। उस्ताद जी अपन तो बोलता है ये दोनों का ताबड़तोड़ शादी कर डालो। शादी? क्यों नहीं? तुम्हें कोई एतराज है? जी नहीं, मेरा मतलब है मैं गांव जाके अपनी माँ से तो बात कर लूं। हरगिज नहीं, हम ये सीन कई बार हिंदी फिल्मों में देख चुके हैं। लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़का लड़की से कहता है मैं गांव जाके माँ बाप की इजाजत लेके वापस आता हूँ। गांव जैसे ही जाता है माँ उसकी जबरदस्ती शादी किसी और से करवा देती है, और लड़की जिंदगी भर बैठ के सैड सॉन्ग गाती रहती है। और अब हम इस सिचुएशन को बिल्कुल उल्टा कर देंगे। वो कैसे? हम क्या करेंगे, पहले इसकी यहाँ शादी करेंगे और फिर इसे कहेंगे कि अब तू जा और माँ से इजाजत मांग। हाँ, उसके बाद माँ को सैड सॉन्ग गाने दे। हाँ, नहीं वो कैसे गाती है? हाँ साजी मान गया। इंटरेस्ट तो अभी वसूल करने का है। बस बस, अब तो तुम्हारा सारा इंटरेस्ट भी उतर चुका है। अरे अपन तो कर्जा ही खत्म कर देगा अगर तुम एक और किस्त देते तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये 418 रुपए का कर्जा कभी खत्म नहीं होने दूंगी, ताकि तुम हमेशा मुझे इसी तरह मिलते रहो। अब मेरी छुट्टियां खत्म होने तक तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि मैं अपने गांव जा रही हूँ, बहादुरगढ़। क्या? यानी कि तुम भी बहादुरगढ़ के वाली हो? भी से क्या मतलब? तुम्हारा बहादुरगढ़ से क्या रिश्ता? नहीं, मेरा बहादुरगढ़ से अब तक कोई रिश्ता नहीं है, मगर होने वाला है। हमारी बहन की शादी बहादुरगढ़ में होने वाली है। बहादुरगढ़ में? किससे?
ठाकुर रणवीर प्रताप सिंह के बेटे श्याम से। उस्ताद जी 1 मिनट अंदर तो आइए। अरे बात क्या है? आप आइए तो सही। ये अपन चारों भाइयों की तरफ से अपन के बहन की शादी में एक छोटा सा तोहफा है। मगर ये सब खरीदने के लिए तुम लोगों के पास पैसे कहां से आए? जरूर तुमने कोई हेरा फेरी की है। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम लोगों की हरकतों को, समझे? चुप क्यों हो? हम बुरे जरूर हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं कि अपनी छोटी बहन को कोई ऐसा तोहफा दें जिसपे किसी बुराई की मोहर लगी हो। तो फिर इतना पैसा तुम लोगों के पास आया कहां से? वो उस्ताद जी, वो गैराज पुराना हो गया था ना, बेच दिया। क्या गैराज बेच दिया? ये तुम लोगों ने क्या किया? वही तो एक तुम्हारी कमाई का जरिया था। वो उस्ताद जी, वो गैराज तो बेचा है, कोई हुनर थोड़ी बेचा है। जहाँ 4,000 लेके खड़े हो जाएंगे वहीं गैराज शुरू हो जाएगा। कितना प्यार करते हो मुझसे, आखिर तुम लोगों से मेरा रिश्ता ही क्या है? देखिए उस्ताद जी, आप हमारे कुछ लगते हैं या नहीं लगते वो हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जिसके लिए हमने सब कुछ किया, जिसकी आज शादी है, वो हमारी बहन लगती है। हाँ, दिल का रिश्ता खून से भी गहरा है। आज मेरे सगे भाई भी होते तो वो भी इतना ना करते जितना तुम लोगों ने किया है। आज के दिन ये सब उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछते हैं आप? आज तो खुशी का दिन है, आज नाचते हैं, गाते हैं, मौज मनाते हैं। हिम्मत से काम लो उस्ताद जी। बेटी बहन तो होता ही है पराया धन। ये बात तो मैं भी जानता हूं सैमसन, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाऊं? जिस बहन को गर्म हवा तक न लगने दी, आज उसको इतनी दूर भेज दिया। और मैं तो उसके ससुराल वालों को जानता भी नहीं। न जाने कैसे लोग हों। उस्ताद जी, पेड़ कितना घना है उसका अंदाजा उसकी परछाई से लग जाता है। इसका बेटा इतना अच्छा है, वो माँ तो अच्छी होगी ही। नए घर में और नए लोगों के बीच जाकर पहले पहले गीता को अटपटा जरूर लगेगा उस्ताद जी, लेकिन धीरे धीरे रम जाएगी। लेकिन मैं तब तक सब्र कैसे करूंगा? उस्ताद जी, इसमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? हमारी बहना का ससुराल तुर्किस्तान में तो नहीं है ना, यही हिंदुस्तान में है। एक काम करेंगे, कल हम लोग वहां चले जाएंगे। इस बहाने बहना का गांव भी देख लेंगे और उसके रिश्तेदारों से भी मिल लेंगे। तब तो आपके दिल को तसल्ली मिल जाएगी ना। ये तो तुमने मेरे दिल की बात कही। दिल में अगर माँ के लिए इज्जत नहीं है तो दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या कह रही हो माँ? ठीक कह रही हूँ। मैंने दुख सहकर तुझे इसलिए पाला था कि तू जवान होकर बागी हो जाए। मैं पूछती हूँ, तू इतना बड़ा कब से हो गया कि माँ से पूछे बगैर शादी कर ली? माँ, वो गलती होगी, हो सके तो क्षमा कर देना। तेरी किस किस गलती को क्षमा करूं? पहली गलती, लड़की तूने खुद पसंद कर ली। दूसरी गलती, मुझसे पूछे बगैर शादी कर ली। और अब बहू को लिए बिना ही चौखट तक आ गया। जाकर बहू को लेकर आ। मैं गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ। माँ, क्यों घबरा गए ना श्याम भैया? मैंने तुम्हारी ये करतूत माँ को पहले ही बता दी थी। कहो कैसी रही? अनु, मैं तो माँ को देख के घबरा ही गया था, लेकिन तुमने बात संभाल ली। थैंक यू वेरी मच। इन्हें प्रणाम करो बेटी, ये तुम्हारे स्वर्गीय ससुर जी हैं। पिताजी बहुत बहादुर आदमी थे, इसलिए ठाकुर खानदान के होते हुए उन्होंने पुलिस की नौकरी कर ली और अपनी नौकरी की लाज रखने के लिए शहीद भी हो गए। क्या पिताजी शहीद हुए थे माँ जी? हाँ बेटी, इस इलाके में डाकू जोरावर का बहुत दबदबा है। यही वो पहले आदमी थे जिन्होंने उसके खिलाफ कदम उठाया। उसके कई आदमी भी मार डाले। इसी का बदला लेने के लिए जोरावर इन्हें उठाकर अपने अड्डे पर ले गया और चलो। जोरावर के सामने सर झुके हुए होते हैं इंस्पेक्टर, तने हुए। ये पुलिस ऑफिसर का सर है जोरावर सिंह, जो तुम्हारे जैसे लुटेरों के आगे
कभी नहीं चूक सकता। जो सर हमारे आगे झुका नहीं करते, हम उन्हें काट दिया करते हैं, तबाह कर दिया करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने तुम्हारी पुलिस चौकी को तबाह करके एक वीरान कब्रिस्तान बना दिया था। पुलिस एक चौकी या एक टुकड़ी नहीं, एक मुकम्मल फोर्स है जोरावर सिंह। जहां तुमने एक चौकी तबाह की, वहां एक चौकी और बनेगी। हम एक और कब्रिस्तान बना देंगे इंस्पेक्टर, क्योंकि हम इस इलाके में पुलिस का नामो निशान नहीं चाहते। ये तुम्हारा वहम है। इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि तुम जैसे कई डाकू जोरावर सिंह आए और मिट गए, लेकिन पुलिस का इतिहास न मिटा है न मिटेगा। पुलिस ने ना किसी डाकू को छोड़ा है और ना छोड़ेगी। दिन गिनने शुरू करो जोरावर सिंह, क्योंकि तुम्हारे दिन अब बहुत थोड़े रह गए हैं। जिस दिन जोरावर सिंह ने हाथ में हथियार उठा लिया था, उस दिन गले में फांसी का यह फंदा भी पहन लिया था। तुम्हारे हिसाब से तो हमारे दिन थोड़े रह गए हैं, और हमारे हिसाब से तुम्हारा आखिरी दिन आ गया है। हम चाहते तो तुम्हारे आदमियों के साथ साथ तुम्हें भी कुत्ते की मौत मार सकते थे, मगर नहीं। अभी तो तुमसे गिन गिन कर हिसाब कर रहे हैं इंस्पेक्टर। तुम वही हो ना जिसने हमारे 20 आदमी एक एक करके मार दिए थे। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे समेत सबको मार डालता, मगर अफसोस कि तुम्हारा बस नहीं चला, क्योंकि जोरावर के आगे किसी का भी बस नहीं चलता। आज हम तुम्हें तुम्हारी करनी की ऐसी सजा देंगे, तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि हमारे 20 आदमियों की आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारे आदमियों की आत्मा कांप उठेगी। जश्न शुरू किया जाए। तो क्या पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, माँ जी? हर बार पुलिस यहाँ चौकियां बनाती रही और जोरावरों ने तबाह करता गया। अब भी उसके मन में हमारे खिलाफ बदले की भावना है, इसीलिए मैंने इसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। और अब तुम दोनों को जल्द ही मैं शहर वापस भेज दूंगी। नहीं माँ, मैं एक बहादुर बाप का एक डरपोक बेटा बन के जीना नहीं चाहता। मैं जीऊंगा इसी गांव में और मरूंगा इसी गांव में। शाबाश बेटे, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। भैया भैया, आप मेरे लिए बंदूक लाए हो कि नहीं? अरे बेटे, पहले अपनी भाभी से तो मिल ले। नमस्ते भाभी। बेटा, कैसी लगी भाभी? अच्छी है। गीता, क्या हुआ? शब विसाल है, सारे चिराग गुल कर दो। खुशी की बज़्म में क्या काम है चिराग? जोरावर सिंह। मैं अपनी शादी का जश्न मना रहे हो बरखुरदार? तुम जानते हो कि जोरावर सिंह अपने दुश्मनों के घर तेल के दिए नहीं जलने देता, और तुम घी के चिराग जला रहे हो। खबरदार जो मेरी बीवी की तरफ मैली आंख उठा के देखा, मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। दादा, हुक्म सरकार, उठा ले लौंडिया को और दहेज का सामान भी। छोड़ दो मेरी गीता को, छोड़ दो, छोड़ दो, गीता को छोड़ दो। गीता, गीता,
छोड़ दो मुझे, कुत्तों, छोड़ो, छोड़ दो। जोरावर तू, छोड़ दे मेरी बहू को, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हाँ, तेरा पति मेरे हाथों मारा गया, तेरी बहू मेरी बाहों में छटपटा रही है, तेरा बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है ताकि तू कभी अपना सर न उठा सके। ठाकुर रणवीर प्रताप सिंह की खानदान की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कुत्ते। शाम अपने अड्डे की तरफ आ रहा। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ले आओ उसे। अब इस खेल का और भी मजा आएगा। आप यहाँ क्यों आए? ये कमीने कुत्ते लोग आपको जान से मार डालेंगे। आप यहाँ क्यों आए? जिंदगी इज्जत से महंगी नहीं। अगर मैं आज नहीं आता तो दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति पे विश्वास नहीं करती। खबरदार जो मेरी पत्नी को हाथ लगाए तो। बस बहुत हो गई प्रेम भरी बातें, अब चल। जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है दुर्जन। अब इसकी दुखती रग हमारे हाथ में आ गई है। हम दुखती रग दबाएंगे तो ये तड़प कर खुद ब खुद हाँ कर देगी। राणा, नहीं, इतना जुल्म मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं गीता, नहीं। इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं गीता। भगवान के लिए बस करो, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। पहले अगर सब बातें मान जाती तो ये नौबत बिल्कुल ना आती। राणा, इन दोनों की लाशों को गांव के चौराहे पर फेंकवा दो ताकि लोग ये देखकर कांप उठें कि जोरावर सिंह से टकराने का अंजाम क्या होता है। भैया, आप अपने साथ मुझे भी क्यों नहीं लेके गए? मैं भी मार देता उन डाकुओं को। रंग बरसे भीगा अरे वाले। अरे क्या बात है, गांव में कोई नजर नहीं आता? अरे वो भीड़ कैसी लगी है? लगता है सभी गांव वाले हमारी बहन को देखने आए। अरे अपन के बहन के मापत खूबसूरत बहू इस गांव में किसी ने देखा नहीं होगा। अरे तू इस गांव की बात करता है? मैं तो कहता हूँ 50-50 कोस दूर किसी गांव में नहीं देखी होगी। है? चले चलो। अरे क्या है, हटो हटो। गीता, 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 मेरी बहन, ये क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। गीता, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गीता, गीता, राजा, मेरी बहन। ये सब कैसे हुआ जी? तुम लोग अपन की बात का जवाब क्यों नहीं देता? भगवान के लिए आप लोग कुछ तो बोलिए। आप लोग खामोश क्यों है?
अभी तो इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, इसके सेहरे के फूल भी नहीं मुरझाए। मेरे मौत ने कैसे सुन कर दिया? ये जुल्म मौत का नहीं, जोरावर सिंह का है। कौन है वो कुत्ता जोरावर सिंह? अपन उसको काट कर फेंक देगा। कहाँ है वो कुत्ता जोरावर सिंह? उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसका अड्डा आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। हम जमीन का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। हम उस खूनी को ढूंढ निकालेंगे। नहीं राजा, ये वक्त जोरावर से उलझने का नहीं, इनकी माटी को ठिकाने लगाने का है। कल जिस बहन की डोली को कांधा दिया था, आओ आज उसकी अर्थी को कांधा दो। मुझे कसम है तेरी इस राह की, मेरी बहना, जब तक तेरे कातिलों को मौत की नींद नहीं सुला दूंगा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हम सब भी चैन से नहीं बैठेंगे। अंकल, आप लोग यहीं रहेंगे ना? उन डाकुओं को मारेंगे ना? मैं भी उन डाकुओं को मारूंगा। आप लोग यहीं रहेंगे ना? हाँ हाँ बेटा, ये यहीं रहेंगे, इसी घर में। नहीं, ये हमारी बहन का ससुराल है, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। रस्म रिवाज के मुताबिक माँ जी, हमारा छोटी बहन के यहाँ पानी पीना भी पाप है। डाकू जोरावर सिंह की दहशत से इस गांव का कोई भी आदमी आपको पनाह नहीं देगा, फिर आप लोग रहेंगे कहाँ? माँ जी, पनाह तो ऊपर वाला देता है, इंसान नहीं देता। आप हमारी फिक्र मत कीजिए। हम लोगों के लिए तो आसमान हमारा ओढ़ना है और धरती हमारा बिछोना। ना बाबा ना, मैं आप लोगों को अपनी सरह में पनाह नहीं दे सकती, क्योंकि जोरावर के दुश्मनों को पनाह देने का मतलब है, और उससे दुश्मनी का मतलब है मौत। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है लड़के। जिस गांव के मर्दों ने ये चूड़ियां पहन रखी हो, उस गांव की औरतों से क्या उम्मीद की जा सकती है? इस बेचारी पर क्यों गुस्सा करते हो? जोरावर को खत्म करने की कसम हमने खाई है, इसने तो नहीं। इरादा मजबूत हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और ना ही वो इरादा इस इलाके में दूर दूर तक किसी के पास था और ना है। मगर हम में है। उस दुर्योधन रूपी जोरावर के लिए हम 5 पांडव काल बनकर आए हैं। जैसे महाभारत में पांडवों की विजय हुई थी, वैसे ही हमारी विजय होगी। ये क्या मदद करेगी? ठहरो, अगर ऐसी बात है तो चांदी भी तुम्हारे साथ है। भले उसकी सराय कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाए। चलो मेरे साथ। हाँ, तुम लोग जाके कमरा देख लो, मैं खाना खा के आता हूँ, बहुत भूख लग रही है। चलिए, ये रहा आप लोगों का कमरा। अगर आप पांचों इसमें गुजारा कर सकते हैं तो। क्यों नहीं, इस वक्त तो हमें एक छत का सहारा ही बहुत है, फिर ये तो 2 कमरे हैं। हाँ। कैसा लगा खाना? भाई वाह, माशाल्लाह से क्या खाना है भैया। बॉम्बे के ताज का, ओबरॉय का ऐसा खाना नहीं है बिल्कुल। लगता है पूरी की पूरी तपेली मुझे खाली करनी पड़ेगी। वाह वाह। अच्छा एक बात रही, कमरा दिखा दिया उनको? जी हाँ। और हमारा कमरा? हमारा मतलब जहाँ सब रहेंगे वहाँ आप रहेंगे? हाँ, हमारा भी वही मतलब था, हम ऐसे ही बोलते हैं हमारा। आप आई ना, बैठिए ना, खाना खाइए। जी नहीं, आप खाइए, मैं सब लोगों के बाद खाती हूँ भैया। भैया, ये कोई खाना है? तो मिर्ची का पानी है, मिर्ची का पानी। हमारे यहाँ के तो कुत्ते भी नहीं खाते ऐसा खाना। खबर है कि वीरेंद्र प्रताप सिंह की बहू गीता के 5 भाई, जो अपने आप को फौलादी कहते हैं, बहादुरगढ़ में आए हैं। और उनका कहना है कि वो अपनी बहन की मौत का बदला लेकर ही जाएंगे। जब तक हमारा आदमी जमींदार शमशेर सिंह बहादुरगढ़ में है, उस गांव में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं रह सकता। चांदनी, अच्छी तरह जानते हुए कि जोरावर सिंह अपने दुश्मन को पनाह देने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता, इन 5 को पनाह देने की तुमने जुर्रत कैसे की? मैं जानती हूँ, जान हथेली पर रखकर मैंने ये फैसला किया है, जब तक इन लोगों का मकसद कामयाब नहीं होता, मैं ये आंचल कफन समझकर अपने सर पर ओढ़े रहूंगी। अरे ये क्या खाक कामयाब होंगे, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी बेवकूफी ने इस गांव में एक मुसीबत पैदा कर दी। हम इस गांव को जलाने नहीं आए जिम्मेदार, बल्कि उस आग से बचाने आए हैं जिसकी लपटें
इस गांव को बार बार जलाती रही हैं। अगर तुम्हें अपनी बहन का बदला लेना है तो जोरावर सिंह के अड्डे पर जाओ। इस गांव को क्यों मैदान जंग बनाते हो? इन्हें क्यों खतरे में डालते हो? क्यों गांव वालों? हाँ हाँ जिम्मेदार साहब ठीक कह रहे हैं। जियो, ये बहादुरगढ़ के लोग इतने बुज़दिल होंगे ये हम सोच भी नहीं सकते थे। जमींदार साहब, जहां तक हमारी बहन का सवाल है तो हम उसकी मौत का बदला लेंगे, चाहे हम अपनी जान पर भी क्यों न खेलना पड़े। तो तुम अपनी एक बहन की खातिर सारे गांव को बर्बाद कर देना चाहते हो? और आप ये बात इसलिए कह रहे हैं चाचा जी क्योंकि आपको अपनी जिंदगी का मोह है। आपको गांव वालों की फिक्र नहीं बल्कि इस बात की फिक्र है कि गांव का जमींदार होने के नाते जोरावर सिंह का हाथ कहीं आपकी गर्दन तक ना पहुंचे। जबान संभाल कर बात करो अन्नू। मैं हंसी खुशी इन गांव वालों के लिए अपनी जान निछावर कर सकता हूं। गांव वालों, क्या तुम जोरावर सिंह के साथ टक्कर लेकर अपने बीवी बच्चों की जान खतरे में डाल सकते हो? निकाल दो इन्हें बाहर, निकाल दो इन्हें यहां से। ठहरो, मैं देखती हूँ इन्हें कौन निकालता है। ये इसी गांव में रहेंगे। ये तुम कह रही हो पार्वती बहन? भूल गई, आज से कुछ साल पहले तुम्हारे पति ने जोरावर सिंह का मुकाबला किया था और जोरावर सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसके बावजूद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था और कई साल बाद अब उसने तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहू को मार डाला। मेरा पति भी शहीद हुआ था, मेरी बहू और बेटा भी शहीद हुए थे। अगर कभी वक्त आया तो मैं इस छोटे बेटे की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटूंगी, ताकि फिर किसी पार्वती का सुहाग न लूटे, फिर किसी की बहू बेटा ना मारा जाए। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? किसी न किसी को तो ये धर्मयुद्ध लड़ना ही है। अगर ये 5 फरिश्ते ये धर्मयुद्ध लड़ने के लिए तैयार है तो आप इनका साथ देने के बजाय इनको गांव से बाहर निकाल रहे हैं। तुम ठीक कहते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाय सैमसन। हाय जूली, तुम आ गई? तुम बुलाते और मैं ना आती। तुम्हारा खत मिलते ही मैं फौरन वहां से आ गई। ओ जूली। हाँ? हाँ? ए लड़की, हाँ? ए लड़की, तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या करने आई हो? हाँ हाँ, अपन भी यही पूछ रहा था। ए लड़की, तुम इधर में क्या करने को आया? लगता है ये वो 418 रुपए देने आई है जो तुम्हारे बाकी थे। जी नहीं, मैं यहाँ बच्चों को लिखाने पढ़ाने और सोशल वर्क करने आई हूँ। जूली, तुम यहाँ पे नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा है। हाँ, खतरा बहुत। खतरों से खेलना मेरा शौक बन गया है। उस दिन तुम्हारा शौक कहां गया था लड़की, जिस दिन मैंने अपनी जान पर खेल कर तुम्हें बचाया था? कल की जूली में और आज की जूली में बहुत फर्क है। वो कैसे? क्यों, कैसा लगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाकई अब तुम अपनी हिफाजत कर सकती हो। तो फिर मैं यहाँ रह सकती हूँ? हाँ, रह तो सकती हो, लेकिन रह रहोगी कहाँ? जहाँ तुम लोग रहते हो। तुम लोग रह सकते हो तो क्या ये नहीं रह सकती? अगर इसका मुकद्दर से यहाँ खींच लाया है तो ये यहीं रहेगी, ये मेरे पास रहेगी। आओ मेरे साथ। का गांव उन 5 कुत्तों के साथ हो गया है। लगता है गांव वालों के बुरे दिन आ गए। हम आज ही उस गांव को तबाह कर देंगे, जलाकर राख कर देंगे राणा। इस छोटे से काम के लिए आप क्यों तकलीफ कर रहे हो सरकार? गुलाम को हुक्म कीजिए, अगर उन 5 औलादियों को रेत के पहाड़ की तरह ढा नहीं दिया तो मेरा भी नाम राणा नहीं। जो अपने आप को 5 फौलादी कहते थे, हाँ, कहते थे गांव वालों की रक्षा करेंगे। बुज़दिलों, गांव की औरतों को मुसीबत में देखकर छिप कर बैठ गए। बाहर आओ। मैं 5 तक गिनता हूं,
गिनने तक तुम लोग बाहर नहीं आए तो सोच लो इन औरतों की लाशें कुएं में होंगी। एक, दो, आजा नीचे, तीन, चार, ओ आओ, जोरावर सिंह से टक्कर लेने आए हैं? ये तो चार है, पांचवा किधर है? पांच, पांच, पांचवा किधर है? मैं पूछता हूं पांचवा कहां है? लगता है पांचवा फौलादी यही है। बाहर आओ, मैं कहता हूं बाहर आओ। आजा बाहर। वाह, तो ये है पांचवा फौलादी। पांचवा ये है, पांच फौलादी। गांव वालों, अब ये पांच फौलादी अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर ये साबित करेंगे कि ना सिर्फ जोरावर बल्कि उसके हर आदमी की इज्जत कैसे की जाती है। हाथ ऊपर उठाओ, उठाओ हाथ ऊपर, हाथ ऊपर उठाओ। जगीरा, मेरे आदमी का निशाना इतना कच्चा नहीं, ये गोली उसके सीने के पार भी हो सकती थी। हाथ ऊपर उठाओ। लगता है गांव वालों की जान किसी को प्यारी नहीं। अब मजबूरन बंदे को हाथ उठाने पड़ेंगे। वैसे ये हाथ सिर्फ बारगाह इलाही में दुआ के लिए उठते हैं, लेकिन उसी परवरदिगार का फरमान है कि इंसान की जान बहुत कीमती है, इसलिए उसे बचाने के लिए मजबूरन मुझे हाथ उठाने पड़ेंगे। भाग्य बुज़दिल, बड़ी डींगे मारता था कि उन 5 फौलादियों को रेत के ढेर की तरह ढेर कर दूंगा, और आज अपने मुंह पर
हार की कालक पुतवाकर आ गया कमीने, तुझे इस कायरता की सजा मिलेगी। नहीं, ठहरो भैया। इसने मेरे गले में वरमाला पहनाने का ख्वाब देखा था। मौत का हार मैं इसे पहनाऊंगी। बिजली, खबरदार, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत ले बुज़दिल। जिस मर्द के पसीने से बुज़दिल की बू आए वो कुत्ते से भी बदतर होता है, और शेरों की इस गुफा में कुत्ते का कोई काम नहीं। आदाब अर्ज करता हूँ। आप? आदाब जी। बंदे का नाम दिलावर खान है। आपने अपना नाम नहीं बताया? सुरेखा। सुरेखा, हाय सुरेखा, तेरी जैसा डांस मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। वैसे हमने बॉम्बे में बहुत से डांस देखे हैं, बहुत से लोगों को नाचते हुए देखा है। हमने हेमा मालिनी तक को देखा हुआ है, हमारे सामने नाची थी वो जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी। हेमा मालिनी? और आपके सामने? हाँ, हमारे सामने। हम उनकी शूटिंग में गए थे, गाना पिक्चराइज हो रहा था ना। हाँ, मगर उनका भी कोई क्लास नहीं आपके सामने, वो भी कुछ नहीं नाचती साहब। वाह 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 वाह। एक बात सच कहूँ, क्या कहिए? मैं भी बहुत जगह नाची हूँ, मगर आपके जैसा कदरदान मैंने नहीं देखा। बच्ची, ये आप सच बोल रही हैं? हाँ हाँ, अब एक बहन अपने भाई से झूठ थोड़ी बोल सकती है। भाई, आप अपने आप को नाचने वाली कहती हैं? आपको एक पैर तो सीधा रखना आता नहीं है। ऐसे लगता है जैसे पोलियो का मरीज हो, जरा सा कूला मटका दिया। आपसे तो अच्छा जोगिंदर नाचता। जोगिंदर जानती है आप? रंगा खुश, खुदा हाफिज। आप जिंदगी भर कुंवारी रहेंगी। क्या सोच रहे हो सरदार? कुछ नहीं, बल्कि वो पांचों ये सोच रहे होंगे कि जोरावर की फौज का एक हाथी और कुछ प्यादे मारकर वो ये जंग जीत चुके हैं। उन बेवकूफों को यह नहीं पता कि जंग की शुरुआत तो अब हुई है। उन्होंने हमारा एक हाथी मारा, अब हम इस जंग की शुरुआत उनके सबसे ताकतवर हाथी को मार करेंगे। साथियों, यही है जो अपने आप को उन फौलादियों का उस्ताद कहता है। ले चलो इसे सरदार के पास, वो भी घुटनों के बल घसीटते हुए। डालो रसियां। बोलो, A B C। बोलो, A B C। हमें कुछ हिंदी पढ़ाइए ना, हिंदी। अच्छा बाबा, हिंदी पढ़ाती हूँ। आ आ आ आया। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने कहा ना आ, मैं आ गया जी। जाओ, वापस जाओ, जाओ। अब
तुम यहाँ क्यों बैठ गए हो? यहीं बैठने दीजिए ना। ओह माय गॉड, इसे कहते हैं ई। ये तुम क्या कर रहे हो? चौक दे रहा था जी। ये उधर से मुझे कुछ नजर नहीं आता। हाँ? बोर्ड तो ऊपर है, ऊपर देखो। ऊपर देखता ही कौन है? अच्छा मैंने बहुत देखा तेरे बहुत देखा। अरे अरे झगड़ा मत करो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। पता है जब प्यार होता है तो क्या होता है? हाँ, एक दर्द सा दिल में होता है, दिमाग में घंटी बजती है। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? इन सब की छुट्टी करने आया है। अरे भाई लोग, घंटी नहीं सुनी क्या? छुट्टी होगी, चलो निकलो यहाँ से। अरे तुम लोग नहीं गए? अरे जाओ भाई जाओ। नहीं नहीं, हम थोड़ा कुछ और पढ़ेंगे। अरे कमाल है, और पढ़ेंगे? पढ़ो भाई, अपन तो चले। उनका हाथी तो वही का वही है, अलबत्ता आपकी कुछ और प्याले मारेंगे। हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़को लुटकी। चंद घोड़ों और प्यादों के मर जाने से हम बाजी हार नहीं गए। हमारे पास एक ऐसी तोप है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। ये गांव में जाए बगैर उन पांचों को एक एक कर कर मार देगा। अरे पप्पू, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? ये लोग मुझे बंदूक नहीं देते, इसमें से गोलियां भी नहीं चलती। मैं अब उन डाकुओं को कैसे मारूंगा? अच्छा ठहरो। शंकर, ओ शंकर, बोल जाने। तुम पप्पू को असली बंदूक क्यों नहीं देते? असली बंदूक? हाँ। बेटा, तुम असली बंदूक का क्या करोगे? डाकुओं को मार डालूंगा। ओह, डाकुओं को मारोगे? तो ये बंदूक असली तो है? यकीन नहीं आता? तुम मुझ पे गोली चला के देखो। अच्छा ऐसा नहीं, ठहरो। समझो कि मैं एक खौफनाक खतरनाक डाकू हूं। और मैं वहां से घोड़े पे आ रहा हूं, तुम मुझ पे गोली चलाना। और निशाना चूकना नहीं चाहिए, हैं? शाबाश। निशाना लगाओ। वो रहे फौलादी। देखा मेरा निशाना? मार दिया एक फौलादी, अभी दूसरा फौलादी ढूंढते हैं। मुझे जिंदा देखकर तुम्हें हैरत तो बड़ी हो रही होगी, और मुझे तुम्हारे निशाने पे हंसी आ रही है।
भगवान ने हमें इतना लंबा चौड़ा भाई दे दिया। अबे क्या कर रहे हैं? ये क्या हरकत है दिलावर? ये दिन दहाड़े शराब? तुम लोगों को लड़कियां मिल जाती है और मेरे नसीब में सिर्फ राखी आती है, ओनली राखी। देखो कि सारे गांव की लड़कियां मुझे भाई क्यों कहती है? क्या मेरे माथे में भाई लफ्ज लिखा हुआ है? नहीं। या फिर सारे हिंदुस्तान में भाइयों का अकाल पड़ गया है? वाई मी, क्यों मैं? ए दिलावर, बहुत नाटक हो गया, बंद कर, अभी बंद कर, चल। और अगर उस्ताद जी ने देख लिया तो हो जाएगा तेरा दे धड़ाधन। अरे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, क्या गड़बड़ हो जाएगी? हाँ, क्या गड़बड़ हो जाएगी? कौन उस्ताद जी? किधर का उस्ताद जी? कौन सा उस्ताद जी? अरे मैं नहीं डरता किसी उस्ताद जी से, मैं नहीं डरता। हाँ। अरे अरे दिलावर, उस्ताद जी। अरे ये क्या? दिलावर, ये क्या हो रहा है? जी उस्ताद जी, आप उस्ताद जी। हाँ, मैं, जिसका तुम्हें कोई डर नहीं। ये मैं तो आपसे बहुत डरता हूँ उस्ताद जी, मैं तो बच्चा हूँ। मैं तो बच्चा हूँ आपका उस्ताद जी, माफी माफी, सॉरी। माफी? माफी तो तुम्हें मिलेगी, मगर कल सुबह गांव के बाहर 2 मील दौड़ का चक्कर लगाने के बाद। उस्ताद जी, थोड़ा कम नहीं हो सकता? 3 मील। नहीं, वो ज्यादा हो गया, मैं कम की बात कर रहा हूँ। 4 मील। 4 मील? क्या चीज है 4 मील? ओ नहीं यार। अरे शंभू, तुम भी क्या आदमी हो? अजय, डाकू बिजली! भागो भैया, भागो! भाई सुनो भाई, ए भाई सुनो, तुमको भी क्या तुम्हारे उस्ताद जी ने सजा दी है जो तुम भाग रहे हो? नहीं भैया, हम तो मौत के डर से भाग रहे हैं। मौत के डर से? कहीं क्या बिजली गिर गई क्या? बिजली गिरी नहीं, बिजली उतरी है तालाब के किनारे। वो जोरावर सिंह की बहन है। जोरावर सिंह की बहन? बिजली? तुम मुझे नहीं जानती हो बिजली, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे नंगे गुनाहों को कफन भी नहीं ढांप सकेगा, लेकिन तुम्हारा जिस्म ढांपने की मोहलत मैं तुम्हें देता हूं। मुझे जानते हुए भी तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? मैं ये देखना चाहता हूं कि बिजली चमकती कैसी है, कड़कती कैसी है और गिरती कैसे है। मेरी बहन का हार तुझ जैसी नागिन के गले में। अब तू समझ गई ना मैं कौन हूं? चल चल। ये किसे लाद के ले आया दिलावर भाई? ये जोरावर सिंह की बहन है बिजली। क्या? जोरावर सिंह की बहन? तो फिर ये अभी तक जिंदा क्यों है? ये जिंदा इसलिए है
क्योंकि अकलमंद आदमी तीर नहीं तोड़ता, कमान तोड़ता है। मैंने इसलिए जिंदा रखा है इसे कि शाम तक जब ये अपने अड्डे पे नहीं पहुंचेगी तो इसका भाई अपनी बिल से निकलकर इसे ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुंचेगा, और एक बार यहाँ पहुंच जाएगा उसके बाद यहाँ से उसका बच के जाना नामुमकिन है। हाँ, बात तो पता ही की दिलावर भाई। अरे बांधो इसे। गांव वालों, हो जाओ तैयार, अब मुकाबले की घड़ी आ चुकी है। अनु, ये सब क्या है? बिजली को खाना देने जा रही हूँ। खाना? और उसके लिए? वो इस गांव की मेहमान नहीं है, बल्कि इस गांव के कितने ही बेगुनाहों के कातिल है। वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन की बहन है, और तुम उसके लिए खाना लेकर जा रही हो। इसमें हर्जी क्या है राजा? हर कानून का दस्तूर कातिल को सजाए मौत देना है, लेकिन जब तक मुजरिम जिंदा है उसे भूख तो नहीं रखा जाता। ये बात अपनी समझ में तो आ गई, उसकी समझ में नहीं आएगी। अगर हम भी वही करें जो जोरावर ने किया, तो हम में और जोरावर में फर्क क्या रहा? जाओ बहन, तुम आजाद हो। मैं देख रहा हूं कि तुम दिन ब दिन बेलगाम होती जा रही हो। इससे पहले कि तुम बेकाबू हो जाओ, तुम्हारा इस घर से निकलना बंद। न बाहर जाओगी और न उन शहरियों से मिलोगी। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? किस अधिकार से आप मुझ पर ये पाबंदियां लगा रहे हैं? मैं तुम्हारा चाचा होता हूँ। ये मत भूलिए, ये जमीन, जायदाद, धन दौलत, घर सब मेरा है, मेरे बाप का है। आपने मेरी सरपरस्ती की आड़ में जहां चाहा इस दौलत को खर्चा, यहाँ तक कि मेरे बाप के खून पसीने से पैदा की हुई जमीनों का अनाज उन डाकुओं को दिया, उन कुत्तों को निवाले खिलाए जो आज हम ही पर भौंक रहे हैं, हम ही को काट रहे हैं। जुल्म को खत्म करना है तो हमें उस पेड़ को ही जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। लेकिन इस पेड़ की जड़ का ही तो पता नहीं। इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जोरावर सिंह हमें खुद अपने अड्डे पर बुलाए। क्या है अनु, कभी कभी शिकारी को फांसने के लिए खुद शिकार बनना पड़ता है। मैं समझी नहीं। आओ मेरे साथ। लीजिए। सरदार, हमारे इलाके से बंजारों की जोड़ी गुजर रही है। मैंने पहाड़ी से उस बंजारन को नाचते हुए देखा। उसकी कमर के बल गिनने मुश्किल हो गए। हमारी कमर से ज्यादा किसी और की कमर में लचक होती तो सरदार हमारा नाम सुनहरी नागर न रखते। तो हाथ कंगन को आरसी क्या बुला लेते उस बंजारन को, देख लेते उस जंगली नागन को और रास्ते की नागन की थिरकन को। वाह वाह वाह, घड़ी खम्बा सरकार, घड़ी खम्बा। सरकार की शान और बड़ी 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 रहे। ये छुकरिया तेरी कौन लगती है बंजारे? सरकार जे मेरी मम्मी। सुना है जब ये नाचती है तो इसकी कमर के बल नहीं गिने जाते। बजा फरमाया सरकार। उड़ती हुई चिड़िया के गिने जा सकते हैं सरकार, पर अपनी गुलाबिया के बल नहीं गिने जा सकते। बड़ा भरोसा है तुम्हें अपनी गुलाबिया के नाच पर। भरोसा नहीं सरकार, इन्हें घमंड कहिए, घमंड। ठीक है, तो हम इसका मुकाबला अपनी सुनहरी नागन से करवाते हैं। अगर हमारी सुनहरी नागन ने इसका घमंड तोड़ दिया तो हम तुम्हारी गुलाबिया को रहन रख लेंगे अपने पास। और अगर मैंने तुम्हारी सुनहरी नागिन का फन कुचल दिया तो फिर हम तुझे सोने से पीली करके पीलीभीत भेज देंगे, वरना जहां एक है वहां दो सही। ये क्या हिमाकत है? बहुत नचा चुके तुम हमें जोरावर, अब तुम्हारे नाचने का वक्त आ गया है। कह दो अपने आदमियों से कि हथियार फेंक दे, वरना हथियार फेंको। देखो, मेरे सारे आदमियों ने हथियार फेंक दिए। खुश? गोलियां
गोलियां यहां हैं हमारे पास। जितने इलाके में हमारी हुकूमत है उतने इलाके के जानवरों को भी हम पहचानते हैं। और फिर शमशेर सिंह की खूबसूरत भतीजी को ना पहचाने तो हमें हुकूमत करने का कोई हक नहीं। और ये नकली दाढ़ी वाला, इसका बेझिझक हमारे अड्डे तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि ये उन 5 फौलादियों में से एक है। पकड़ो इसे। भागने ना पाए। हमें रातों रात ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहिए, क्योंकि सुबह हम खुद जाकर ना सिर्फ उन 5 फौलादियों की हस्तियों को मिटा देंगे बल्कि सारे गांव को जलाकर राख कर देंगे। मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन इन कागजात पर कभी साइन नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। शायद तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारे मरने के बाद वैसे भी तुम्हारी जायदाद का मालिक मैं हूं, लेकिन मैं तुम्हें जीने का एक और मौका देना चाहता था। अगर तुम जीना नहीं चाहती तो तुम्हारी मर्जी। लटका दो इसे। अगर राजा को आपकी इस हरकत का पता चल गया तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा? वो 5 फौलादियों में से एक फौलादी? अरे उन फौलादियों का फौलाद तो अब तक जोरावर सिंह के बारूद की गर्मी से खत्म हो गया होगा। हम जानते हैं कि हमारी आवाज उन 5 फौलादियों तक पहुंच रही है और हमारा उन 5 फौलादियों को यह हुक्म है कि वो बाहर आए। और इस हुक्म के साथ साथ हमारा यह वादा है कि हम उन 5 को उससे भी आसान मौत देंगे जो हमने उनकी बहन को दी थी। और अगर वो बाहर ना आए तो कसम है भवानी मां की, जोरावर इस गांव में लाशों के इतने ढेर लगा देगा कि बरसों तक चील और कौए जोरावर के इस एहसान को याद रखेंगे। जोरावर सिंह, हमें भी कसम है भवानी मां की, आज तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने देंगे। मगर अफसोस इस बात का रहेगा जोरावर कि हम चील कौओं पर एहसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुझ जैसे कमीने और जलील शख्स का मांस वो भी नहीं खाना पसंद करेंगे। सरदार, ये लोग तो वाकई फौलाद के बने हुए लगते हैं। ना तो यह फौलाद के हैं और ना हमारी गोलियां फौलाद की हैं। लगता है हमें नकली गोलियां दे दी गई हैं। तुमने ठीक ही कहा जोरावर सिंह, तुम लोगों की बंदूकों में जो गोलियां हैं वो सब नकली हैं। और ये नकली गोलियां तुम तक पहुंचाई हम लोगों ने।
इसलिए कि तुम्हें असली गोलियां पहुंचाने वाला कुत्ता अब हमारे कब्जे में है। यकीन नहीं आता तो देखो उधर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। यह वक्त बातें करने का नहीं, यह वक्त है हमारी जीत का और इस जोरावर सिंह की हार का। जोरावर सिंह? क्यों जोरावर सिंह? उन पांचों की लाशें साथ लाए हो या गांव के कुत्तों को बांट आए हो? बकवास बंद करो। तुम्हारे ही गांव में उन 5 आदमियों को पकड़ा, हमारा आसरा छीना, हमें नकली गोलियां भिजवा दी और तुमने हमें खबर तक नहीं की। क्या? इस खबर से तो मैं खुद बेखबर हूं। तो फिर लानत है तुम पर। ठाकुर तो गांव की नाक होता है, वो लोग तुम्हारी नाक के नीचे इतना सब कर गुजरे और तुम अपनी भतीजी को लटकाए आराम से यहां खड़े हो। ऐसी मुसीबत को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहना चाहिए। जोरावर सिंह, हमें मालूम है तुम यही हो, इसलिए छुपने का कोई फायदा नहीं। बाहर आओ। अगर अपनी मां का दूध पिया है तो अब कर मुकाबला। शेर की तरह दहाड़ने वाला आज चूहे की तरह अनाज की गोनियों में क्या छुप गया रे? जोरावर सिंह, मौत जब सर पर मंडाती है तो इंसान कहीं भी छुप जाए, मौत के शिकंजे से बच नहीं सकता। अब समझ में आया। आखिर बता दी ना अपनी पहचान जोरावर। लानत है तुझ पर, अपनी जान बचाने के लिए एक औरत की आड़ ले रहा है। तुम में से कोई भी गोली चलाने की गलती ना करे, क्योंकि अब हमारे पास नकली नहीं असली गोलियां हैं। नजर उठाकर चारों तरफ देखो, तुम सब घिर चुके हो। इससे पहले कि मेरे आदमियों की बंदूकें आग उगलें, अपने हथियार फेंक दो। राजा, तुम मेरी जान की परवाह मत करो, मगर इस कमीने की बातों में आके हथियार मत फेंकना। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? अपने हथियार फेंक दो। हाँ, तो तुम लोग 5 फौलादी हो। जोरावर सिंह से तो 500 फौलादी नहीं टकरा सकते। शहरी पिल्ले जंगली शेर से टकराने आए थे। देखा जोरावर सिंह का जोर? पीली भीत का नकली बंजारा। तूने तो सिर्फ मेरा असला खत्म किया था ना, आज मैं तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। हाँ, तो 5 फौलादियों, मरने से पहले अपनी इच्छा बयान करो। हमारी तो पहली इच्छा भी तेरी मौत ही थी जोरावर, और आखिरी इच्छा भी तेरी मौत ही। तो फिर मुझे अफसोस है कि जीते जी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम सब मरने वाले हो। ठहरो भैया, ये 5 तुम्हारे नहीं मेरे शिकार हैं, क्योंकि इन 5 ने पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती की थी। अब मेरी बारी है। बिजली, खत्म कर दो इन 5 को। इन सब का आखिरी वक्त आ गया है। आखिरी वक्त इनका नहीं, तुम्हारा आ गया है जोरावर सिंह।
ये क्या मजाक है बिजली? ये मजाक नहीं, हकीकत है। क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज मुझे एहसास हुआ कि भाई किसे कहते हैं। ये चाहते तो मेरी इज्जत लूट सकते थे, मुझे जान से भी मार सकते थे, जैसे कि तुमने इनकी बहन के साथ में किया, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर भी बिजली, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मेरे भाई नहीं, भाई ये हैं जिन्होंने मुझे ये कहकर छोड़ दिया था कि बहनें सबकी बराबर होती हैं। तुम जैसे 5 भाई भी मर जाए तो बिजली को जरा भी अफसोस नहीं होगा, जोरावर सिंह। लेकिन इनमें से अगर एक भाई भी मर गया तो बिजली सारी जिंदगी शोक मनाती रहेगी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ।